स्ट्राइक चल रही है। हमने पर्ची मांगी, एक आधा घंटा हो गया हमें पर्ची के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ पेशेंट है, हमने डॉक्टर को दिखाना था तो पर्ची नहीं मिल रही है, तो हम डॉक्टर तक कैसे पहुंचेंगे। यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है। अब हमें पता नहीं है किस चीज़ की स्ट्राइक है। जो भी इनकी डिमांड्स है, मेडिकल वालों की जो भी डिमांड्स हैं, इनको पूरा की जाए और हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी, ताकि ये बैठेंगे, डॉक्टर बैठेंगे और हम पेशेंट को दिखा पाए, हम जल्दी से जल्दी वापस जाए। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन डीपीसी जल्दी करो, डीपीसी जल्दी करो, डीपीसी जल्दी करो, 2211 का परमानेंट सोल्यूशन करो, 2211 का परमानेंट सोल्यूशन करो। फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन जल्दी करो, फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन जल्दी करो, जल्दी करो। आवाज दो, आवाज दो। इस जुल्म जबर की चक्की में, इस जुल्म जबर की चक्की में जो सरकार हक न दे, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार हक न दे। वो सरकार निकम्मी है। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन। आप सभी देख रहे हैं TLR। इस समय OPD डोडा में मौजूद हूं मैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इस समय जो है वो धरना प्रदर्शन जो है मेडिकल एम्प्लॉयज़ की तरफ से किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है इनसे जानने की कोशिश करेंगे और अपनी डिमांड्स की जिस तरह मांग जो है वो कर रहे हैं, OPD में कर रहे हैं। और जो है इन्होंने स्ट्राइक जो है वो यहाँ पे की है, काम छोड़ो हड़ताल जो है वो यहाँ पे आज के दिन इन्होंने रखी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, नाम जानना चाहूँगा आपका पहले। होशियार सिंह रकवाल जी सर। प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन डोडा। तो क्यों आज आपको ज़रूरत पड़ गई जो आपको जो है काम छोड़ो हड़ताल रखनी पड़ी? सर, आज इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा कि बहुत अरसा से, तकरीबन 4 साल से हमारे मेडिकल एम्प्लॉइज़ की हर कैटेगरी की DPC नहीं हो पा रही है, जिसके लिए हमने बहुत समय से हमने गवर्नमेंट को आगाह किया है। गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट भी की है, अपने छोटे मोटे धरनों के माध्यम से, हमने मीटिंगों के माध्यम से, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं हुआ है। इसलिए आज ये डिसीजन लिया है हमारी जो बैंड स्ट्रीम बॉडी है, जो मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन जम्मू कश्मीर, उनका ये फैसला है कि आज से हम 3 घंटे का जो है काम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं। इमरजेंसी को आज हमने टच नहीं किया है, लेकिन इन केस अगर आगे भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, हमारी प्रॉब्लम्स नहीं हल की गई, तो हो सकता है आने वाले वक्त में हमें फुल स्ट्राइक करनी पड़े, जिसका जो नतीजा होगा वो पब्लिक पे उसका असर पड़ेगा। पब्लिक को जो है उनकी परेशानी होगी और उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। कहीं आपको ये चीज़ें नहीं लगती कि आज जिस तरह से आप OPD को बंद कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे लोग आएंगे वो सफ़र होंगे, वो डॉक्टर्स को नहीं दिखा पाएंगे, कहीं ना कहीं जो है आपने कहा कि इमरजेंसी को हम टच नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं दूर जो फार फ्लॉन्ग एरियाज़ है वहाँ से आते हैं, काफ़ी सफ़र जो है वो होने वाले हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, हमारी बराबर हमदर्दी है, क्योंकि लोग जो हैं पब्लिक हमारे हैं और हम बने हैं पब्लिक के लिए। लेकिन आज ये हद जो है काफ़ी बर्दाश्त के बाद, काफ़ी ये 3-4 साल का मसला है, 4 साल तक हमने बर्दाश्त किया, अब हम इस हद तक पहुँचे हैं। वरना हमारे मन में ये एहसास है, इसीलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने आज डिसाइड किया कि अभी हम इमरजेंसी को टच नहीं करेंगे। आप सरकार की तरफ लड़ रहे हैं कि लोगों के साथ? क्योंकि देखें, जब भी कोई भी डिपार्टमेंट की सरकार नहीं सुनती तो वो क्या करता है, स्ट्राइक कर देता है, ठीक है, जिससे लोग है कहीं ना कहीं वो सफ़र होना शुरू हो जाते हैं, तो मजबूरन तौर पे जो है फिर जाके कहीं सरकार को जो है वो सुनना पड़ता है। लेकिन आप डायरेक्टली जो है वहाँ पे धरना कर सकते हैं, आप डायरेक्टर ऑफिस के बाहर जाके धरना कर सकते हैं, लेकिन OPD ही क्यों एक आपने चुनी? जी हाँ सर, हमने डायरेक्टर ऑफिस के बाहर भी धरना किया है, हमारी सेक्रेटरीट में भी डिफरेंट टाइम्स मीटिंग हुई है, लेकिन नहीं हो पा रहा है हाल। इसलिए आज भी हम इस गर्ज से नहीं कि हमारी लड़ाई पब्लिक के साथ है, हमारी लड़ाई जो है वो गवर्नमेंट के साथ है, वो हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स के लिए है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अगर गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस मसले को हल कर देगी तो हम जल्दी से जल्दी इस स्ट्राइक को समाप्त कर देंगे। आखिर बड़ी बार हमने देखा कि जो है फीमेल मल्टीपर्पज़ के जो हैं वो लोग वहाँ पे होंगे, जहाँ मेडिकल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जब धरना देते हैं जम्मू के अंदर, उनको पुलिस के द्वारा मारा भी जाता है, उनको उठा के जो है जेल थाने जो है वो लिया जाता है और कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है। तो क्या लगता है आपको? सर, ये बहुत गलत बात है, अन्याय है, क्योंकि हम आप लोगों को सबको पता है, मीडिया के हमारे दोस्तों को पता है कि 2 साल जो कोरोना की महामारी रही, आपने देखा होगा कि मेडिकल के एम्प्लॉइज़ ने किस मेहनत से, किस लगन से इंसानियत की सेवा की है। और जबकि हमारे गवर्नर साहब ने उस समय अनाउंस किया था कि मेडिकल एम्प्लॉइज़ को कैटेगरी वाइज उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा,
उस दौर में जब एक बेटा अपने बाप के पास नहीं जा सकता था, जब एक भाई अपनी बहन के साथ मिलने नहीं जा सकता था, वो डरते थे उसको कोरोना है मैं भी मर जाऊंगा, उस वक्त मेडिकल के एम्प्लॉइज़ ने मेहनत से काम किया, लगन से काम किया और इंसानियत की सेवा समझ के काम किया। बनिस्बत हमारे इंसेंटिव्स के, वो इंसेंटिव एक ऑर्डर ही रह गया, वो आज तक किसी को इंसेंटिव नहीं मिला। इसलिए यहाँ तक तो हमारी बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी बेसिक जो फीमेल मल्टीपर्पज़ की सैलरी है 6 महीने से 2211 हेड की सैलरी नहीं है, उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो, हम 3 साल से चीख रहे हैं, तो और क्या कर सकते हैं हम इसके अलावा। कहीं ना कहीं बात इनकी सही है, जो था फ्रंट लाइन वर्कर्स का इनको जो है वो खिताब दिया गया था, सरकार के द्वारा खिताब दिया गया था कोविड के दौरान, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमें ये एम्प्लॉयज़ जो हैं सड़कों पे धरना प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं, क्योंकि इनकी जो डिमांड्स है वो नहीं सुनी जाती, इनकी जो सैलरीज़ है वो समय पे नहीं दी जाती, तो ये भी जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है। इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, नाम जानना चाहूँगा आपका। ताहिर मुश्ताक। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप धरना दे रहे हैं आज? सर देखिए, ऐसा है कि हमने बड़े पुरअमन तरीके से कभी मेमोरेंडम, सेमोस, डायरेक्टर्स, हेल्थ सेक्रेटरीज वगैरह को भेजे हुए हैं, लेकिन जब भी हम देखते हैं हमारे उनका असर जो होता है ज़ाइल हुआ जा रहा है, कोई उसका नतीजा नहीं निकलता है। तो फिर हमने पिछली बार जो लास्ट स्ट्राइक हमने 12 को जम्मू डायरेक्टर ऑफिस में की, तो उसका नतीजा भी उस दिन भी हमने वहाँ पर वो उनको थोड़ा सा टाइम दिया कि आप उसके लिए कुछ आगे आए, कुछ हल करें, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उस बार हमने फिर जब हमारी जो सेंट्रल बॉडी है उसका डिसीजन था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम 24 को एक धरना देंगे, तो उसके बाद हम अगला लाहे अमल तय करेंगे, हम आगे क्या करेंगे। हम अब भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट आगे आ जाए, हमारे साथ बातचीत हो, हमारी सैलरी का मसला हल हो जाए, डीपीसी का मसला हल हो जाए, और जो मेन मसला है जो हमने 37 दिन 67 दिन 2211 के ऊपर हमने स्ट्राइकें की, तब हमने यहाँ पर धरने नहीं दिए। हमने सेमो ऑफिस में 37 दिन धरना दिया, उसके अलावा हमने डोडा से भद्रवा तक रैली ली, लेकिन उस टाइम आज मजबूर हो चुके हैं। हम मजबूर हो चुके हैं आज ओपीडी पर इधर बैठेंगे, नहीं तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था कि कोई दूर दराज का आदमी यहाँ पर सफ़र हो जाए। जी, तो बाकी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह जम्मू के अंदर आप धरना देते हैं, वहाँ पे जो है प्रशासन के द्वारा जो है वो धरने को ख़त्म किया जाता है, रद्द किया जाता है या मारा जाता है। सर, जहाँ पर भी इस किस्म की कार्रवाई होती है, निहत्ते एम्प्लॉइज़ पर इस किस्म की वो अपना हक डिमांड कर रहे हैं और वहाँ से डंडा पड़ेगा, हम उसकी मजम्मत करते हैं। नहीं, और पीएम मोदी जी ने कोविड के दौरान जो था फ्रंट लाइन वर्कर्स का आपको खिताब दिया गया था, उस समय जिस समय कोई काम करके राज़ी नहीं था, उस टाइम मेडिकल जो एम्प्लॉयज़ थे या सफाई कर्मचारी थे, ये जो थे इनको फ्रंट लाइन में रखा गया था, तो उसके बावजूद ऐसा चीज़ क्यों देखने को मिल रही है? सर, ये हम खुद इस समझने में हमारी समझ में नहीं आ रहा है, बेवकूफ़ बनाया गया। एक तरफ वो खुद ही बोल रहे हैं और खुद ही बाद में कुछ नहीं कर रहे हैं जी। इसमें तो हम खुद परेशान हैं कि आखिर या तो वो करें नहीं, इस किस्म की अनाउंसमेंट है, हम तो बोलेंगे खुद करने के बावजूद नहीं कर रहे हैं, तो और जब हम कोई चीज़ मांग रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वो सेल देंगे, तो यही वजह है कि हम स्ट्राइक्स पर बैठ रहे हैं। क्या डिमांड्स करना चाहते हैं सर? हमारी डिमांड तो पहली हमारी सर डीपीसी की है, क्योंकि हमारे बहुत से एम्प्लॉइज अब रिटायर होने वाले हैं, वो उसी जहाँ लगे हैं उधर ही रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी डिमांड हमारी है, जो हमारी बहनें 2211 हेड की, वो 6 महीने से उनके, कभी पिछली बार तो यहाँ पर कुछ प्राइवेट स्कूल से उनके बच्चों को ही निकाल दिया था। एक बार तो एक मैडम को घर पर, जब बच्चा स्कूल से निकाल दिया गया, तो वो बच्चा उसको मैडम को घर पर बोलता है, आपको क्या सस्पेंड तो नहीं किया, आप ऐसे ही घर से जाते हो, वहाँ से तो आपको पैसा मिलता कुछ नहीं। सर, ये हालत है। तो अभी क्या अपील जो है वो हमारे द्वारा आप करना चाहेंगे? क्या एलजी साहब को आप कहना चाहेंगे? हम सर मीडिया के थ्रू गवर्नर साहब के साथ बड़ी मौजमाना गुजारिश करते हैं कि इस मसले का परमानेंट सोल्यूशन जाए। हम भी नहीं चाहते हैं कि हम सड़कों पर या ओपीडीज़ में आएँ, हम भी अपने घरों में रहें, अपना काम करें, लोगों को खिदमत करें, लेकिन यही हम चाहेंगे। अभी नहीं तो जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं वो आज धरने पे हैं, क्योंकि उनकी जो है डिमांड्स नहीं सुनी जा रही हैं। यहाँ पे फीमेल्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम हलीमा ताहिर है जी। मैं फीमेल मल्टीपर्पज़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ जी। यहाँ की, क्योंकि हम तो बहुत तंग आ चुके हैं, हम तो अब बोलने के शर्म भी आ रही है हमें, क्योंकि हमें तो 4-5 साल हुए यही हमारी हिसाब किताब है। 2211 से हम करते हैं। जब इनका अपने पोर्टल याद रहते हैं गवर्नमेंट को, क्या इनको फीमेल मल्टीपर्पज़ का कोई इशू नहीं कि इनको कहीं पे भी दें, या यार ये कोविड वैक्सीन के लिए जाते हैं इनको कहीं किराया भी देंगे, या कहीं कोई सब सेंटर पर जाते हैं वहाँ ये आते हैं कि आज ये पोर्टल है,
परसों तो ये पोर्टल है, दूसरा पोर्टल है, ये पोर्टल तो इनको याद रहते, मगर ये नहीं कि ये बहनें भी काम करती हैं, ये सर्विस करती हैं, इनके बच्चे हैं, इनके लड़कियों की शादियां करनी है, इनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। इस वक्त हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़त्म हो रहा है, ये क्योंकि हमें बच्चे ट्रेनिंग पर भेजेंगे, किस से भेजेंगे जब हमारे पास तनख्वाह ही नहीं है, हमारे बच्चों को फीस ही नहीं है, हमारे बच्चों को ट्यूशन के लिए पैसा नहीं है, हम क्या करेंगे। कितने समय से आपकी सैलरी बंद है? 5 महीने तो हो रहे हैं हमारे जी। आप बोलो 5 महीने में 5 इतनी महंगाई के दौरान 5 महीने से तनख्वाह नहीं आएगी, आप लोग क्या करोगे? हाँ, हम तो खाना भी नहीं खा सकते फिर। हमने दुकानदार भी हमें अब बोलते हैं जी ये मैडम ऐसे पता नहीं कहाँ जाती है, कौन सी ड्यूटी है जिनको इनको तनख्वाह ही नहीं है। हम किसको सुनेंगे, हमारा तो कोई सुनता नहीं है। सिर्फ देखते हैं कि पर्स लेके उठाए, आईडी जो है वो उठाई है, लेकिन कंफर्म नहीं है। चले ड्यूटी आए, वहाँ से घर से लिया जो था, खर्चा बचा खत्म किया जी। यहाँ तक कि हमें जो ये था, हमें टैक्स भरना था, वो हमारी बहनों ने 40-40 हज़ार भरा, कैश भरा, अपना टैक्स कैश भरा, लेकिन उसका कोई प्रॉफिट तो नहीं है। प्रॉफिट क्या, वो गवर्नमेंट को देना था, उन्हें टैक्स को देना था हमने गवर्नमेंट को, तो हमने कैश भरा। मजबूरी बन चुकी है अभी इस समय इधर मजबूरी है इस वक्त, हम ना नौकरी क्या करेंगे, करनी तो है, बच्चे पालने हैं, क्योंकि जब 30 साल नौकरी की तो 30 साल में हम नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, मजदूरी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 30 साल से पहले हमने अगर नहीं की होती थी नौकरी, हम छोड़ी होती थी, बेहतर था, उससे अच्छी कहीं मजदूरी करनी। तो इस समय क्या गवर्नर साहब से क्या अपील करते हैं? इस वक्त हम गवर्नर साहब से करते हैं अपील कि कम से कम हमारी 2211 की ये जो सैलरी है, इसका ये मसला करें ये, और परमानेंट सोल्यूशन करें, और जो DPCA है इनका करें, और हमारी जो एसोसिएशन है, फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, ये रिटायर हो रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन नहीं है इनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई अभी, क्योंकि आगे रिटायरमेंट जब हो जाएंगे इनको भी कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। इनको तो कोई प्रूफ ही नहीं है, इनके पास कुछ ही नहीं है, इन्हें सिर्फ यही हाँ जी लगाए जी 30 साल 40 साल लगाए, आपने गवर्नमेंट के साथ काम किया, वही है इनको, रिटायरमेंट ही पर इनको कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आवाम जो है, आम लोग जो हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आम लोगों से यही अपील करते हैं कि आप हमारा साथ दो, जब हम आपका साथ हर वक्त देते हैं, 24 घंटे OPD में होते हैं, 24 घंटे इमरजेंसी में मुलाजिम होते हैं हमारे, खड़े खड़े रात दिन एक्सीडेंट में जहाँ कहीं भी हो जाते हैं, मेडिकल एम्प्लॉइज़ ही वहाँ होता है, और कोई डिपार्टमेंट का तो नहीं होता है। मेडिकल एम्प्लॉइज़ यहाँ कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं कोविड हुआ, कुछ भी हुआ, हमारे मेडिकल एम्प्लॉइज़ वहाँ शाना बशाना खड़े खड़े हैं, क्योंकि भाई और बहन नहीं जाती थी कोविड वाले पेशेंट के पास, मगर हमने कभी नहीं किया कि ये कोविड पेशेंट है। हाँ जी, हमारा फ़र्ज़ है, हमको इसीलिए चुना गया है गवर्नमेंट में, तो हम इसीलिए आए हैं। हाँ, हमने तो हमारा फ़र्ज़ है इनके साथ काम करना, मगर गवर्नमेंट को भी चाहे कि, और लोगों को भी चाहे कि ये हमारा साथ दे दे। तो इस समय जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो परेशान हैं, और परेशानी जो है उनकी कहीं ना कहीं जो पेमेंट्स है वो 5 से 6 महीने से बंद है। हमारे साथ एक सर हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम संजीव भान, सीनियर फार्मासिस्ट जी। GMC डोडा में हूँ। बेसिकली मैं क्या कहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, पिछले 3-4 साल से यहाँ पे तैनात हूँ। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से डोडा के एम्प्लॉई या मेडिकल एम्प्लॉई जो हैं पूरे जम्मू कश्मीर के, कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो उठा रहे हैं, और परेशानी उनकी एक ही है कि पेमेंट्स जो है वो उनकी टाइम पे नहीं दी जाती, जो परिवार है वो कहीं ना कहीं जो है वो दरबदर हो रहा है, और जो उनका घर का खर्चा है वो भी नहीं चल पा रहा है। और जो अब जिस तरह से इन्होंने फीमेल एक जो एम्प्लॉई हैं, उन्होंने ये बात की कि हम जब घर से निकलते हैं तो आधे ये भी बोलते हैं कि क्या आप सच में ही जो है वो अपनी जॉब पर जा रहे हैं कि कहीं और जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये हकीकत है, पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ 2211 हेड जो है उसमें इन हमारी सिस्टर्स को बिल्कुल भी टाइम की सैलरी नहीं मिलती है। 5-5, 6-6 महीने इनको सैलरी के लिए इंतज़ार करना पड़ता, और बाहर जहाँ जहाँ इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ इनका लेना देना सौदा पत्तर कुछ लेना है, वहाँ पे ये शर्मिंदगी महसूस करती हैं। इस शर्मिंदगी का बायस क्या है? ये तो हमारी सरकार है जो इन्होंने हमें इस लायक बना के रखा है, हमारी इन बहनों को इस लायक बना के रखा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी डिमांड्स जो है पूरी करें, और हमारी DPC जो पीछे 2009 में मेरी DPC हुई थी, मैं 2009 में सीनियर फार्मासिस्ट बना हूँ, तब से आज तक 2 बार हुई है DPC, एक 12 में 15 में हुई है, उसके बाद तो आज तक कोई DPC हुई नहीं। अब DPC हो रही है तो जल्दी करें। आश्वासन तो देते हैं कि DPC हम करने जा रहे हैं, मगर कोई कर नहीं रहा है। अच्छा, ऊपर से
दुनिया भर की प्रॉब्लम जो हमने झेली 20-21 में 19-20-21 में कोई किसी के सामने नहीं आता था। हम खुद कोविड पॉजिटिव हुए, 2 बार हुए। आज हमारी टांगें काम नहीं कर रही हैं, हमारा जिस्म पूरा रह गया है, हमारी मेमोरी लॉस, पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हम पे पड़ गए हैं। फिर भी हम लगे हुए हैं कि हम काम करें, हम काम करें। हमारा काम पब्लिक के लिए। हमारी कई साथी हमारे कोविड पॉजिटिव हो गए, उनकी हालत ख़राब है, उनको सबसे बड़ी मेमोरी लॉस हो रहा है, मस्कुलर पेन्स हो रही हैं, फिर भी वो बेचारे एक टांग पे खड़े होकर काम करने को तैयार हैं। और ऊपर से गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव्स देने का वादा किया था वो तो पूरा हुआ नहीं। वो तो सुनने में आया था कि इंसेंटिव मिलेगा, हम इंतज़ार करते रह गए, वो इंसेंटिव कहीं पता नहीं बाहर से उड़ के कहाँ चला गया, तो हमें कुछ मिला नहीं। सर जो दर्जा दिया जाता था, फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा दिया जाता था, सर वो क्या था? वो क्या एक फ्रॉड था? क्या वो सिर्फ एक झूठे आश्वासन था कि काम करवाने के लिए खाली वो चीज़ की गई थी? नहीं, वैसे भी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि फ्रंट लाइन वर्कर्स की प्रॉपर्टीज़ को हम सेव करेंगे। मीनवाइल जब कभी वो काम कर रहे हैं, जिस वक्त वो अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, उस वक्त उनकी कोई प्रॉपर्टी पे हाथ न मारे, उनकी किसी सैलरी टाइम पे न मिले, उसके लिए भी हम प्रोटेक्शन देंगे, सारा कुछ करें। शायद उस टाइम उन्होंने किया क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी उनको हमारी। अब ज़रूरत नहीं रही है। अब ऊपर वाले का करम है कि थोड़ा सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं, वो ठीक हो रहे हैं। अब वजह यही है कि काम निकल गया। वो कश्मीरी में कहते हैं चुकुस्त बुकुस तुल पलो वत चलो, वो हाल कर दिया अब इन्होंने। अब चाहिए कम से कम गवर्नमेंट को हमारी तरफ देखना। हम इस वक्त इतने मजबूर हैं, पहले तो हमें हीरो बना दिया और हीरो से अब इन्होंने हमको ज़ीरो बना दिया। ये तो अच्छी बात नहीं है। कम से कम इतना। मैं एक बंदा ऐसा हूँ कि मेरी 18 में डीपी ये थर्ड टाइम बॉन्ड थी, थर्ड टाइम बॉन्ड मेरी 18 में ड्यू थी। आज तक मुझे वो थर्ड टाइम बॉन्ड नहीं मिली है। अप्लाई करने के बाद भी क्या फ्रंट लाइन वर्कर हैं हम। कई न जगह ये भी बोलते हैं ना कि कोविड था, उसके दौरान कुछ हो नहीं पाया, सभी ऑफिस अभी मैंने 2021 में दी है दिसंबर में, इस वक्त तक मेरी वो डीपीसी वो टाइम बॉन्ड नहीं सैंक्शन हो पा रही है इस वक्त तक, आज की डेट तक। मतलब जहाँ तक देखा जाए कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। इग्नोर किया जा रहा है, करप्शन है डिपार्टमेंट्स में, या सरकार ही करप्टेड है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं, मगर जो हमारे साथ जो हो रहा है वो जस्टिस नहीं हो रहा है, वो इनजस्टिस हो रहा है। वो इनजस्टिस जो है वो नहीं होना चाहिए, हमारे साथ जस्टिस हो और जनता जनार्दन जो है ये कम से कम हमारा साथ दे। अगर हम 365 दिन इनका साथ देते हैं, 1-2 दिन ये भी हमारा साथ देते हैं, 1-2 दिन के लिए तकलीफ़ झेलें हमारी वजह से, जैसे हम झेल रहे हैं, ये भी हमारा साथ दे दें। और गवर्नमेंट को कहें, आपके माध्यम से कहें या किसी और तरीके से कहें, मगर कहें गवर्नमेंट को कि हेल्थ वालों को जिनको आपने हीरो बनाया था उनको ज़ीरो क्यों कर दिया, इनका कम से कम देखो। गवर्नमेंट से अपील हाथ जोड़ के कि हमारे ऊपर रहम करो, हमारी डिमांडें पूरी करो, हमें खुश रखो। हम पब्लिक को खुश रखेंगे, हम सबको खुश रखेंगे, मगर पहले हमारा भी कुछ सोचो। 19, 20, 21 का 3 साल तो आपने हमारे ले लिए। हाँ, हम कोविड पॉजिटिव, मैं खुद 2 बार हुआ हूँ, मैं 2 बार कोविड पॉजिटिव हुआ हूँ और मुझे किसी ने देखा तक नहीं है। इवन मेरे डिपार्टमेंट के लोग आके मुझे बेचारे पूछते थे, बाहर का कोई नहीं आता था, बाहर का आदमी आने को तैयार ही नहीं था, डरता था। अब वहाँ से हम निकले। आजकल वो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है, टांगों में हिम्मत नहीं रही है, जितना प्रोटीन लेने के बावजूद भी तबाही हो गई। ये जिस्म हमारे ख़त्म हो चुके, बाहर से तो हम अच्छे दिखते हैं, अंदर से हम खोखले हो चुके हैं। तो मेरी यही होगी गवर्नमेंट से दरख्वास्त, अपने हेड से, डिपार्टमेंट के हेड से, कि कम से कम हम पे तरस खाओ, तरस तो नहीं खाओ, तरस तो कम से कम हम पे रहम करो। शुक्रिया। तो एक प्रश्न चिन्ह जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो खड़ा होता है सरकार के ऊपर, क्योंकि इन्होंने कहा जिसको कोविड के दौरान आपने हीरो बनाया उसे ही आज आप ज़ीरो बना गए हैं।
तो देखिए किस तरह का जो प्रश्न चिन्ह जो है वो सरकार के ऊपर खड़ा हो रहा है और किस तरह से जो है जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ हैं, मेडिकल एम्प्लॉयज़ हैं, वो किस तरह जो है वो धरना प्रदर्शन हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे आपको हर जगह की तस्वीरें जो है वो आपको सामने आ रही हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपीडी में इन्होंने जो है काम छोड़ो हड़ताल कर दिया और ओपीडी में जितने भी लोग हैं वो सफ़र हो रहे हैं। लोगों से, आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पे कितना जो है वो सफ़र हो रहे हैं, क्या इनको यहाँ पे ट्रीटमेंट, क्या नाम है आपका? ज़्यादा दिखाने आए हैं आप यहाँ पे डॉक्टर हैं? तो पर्ची कटाई आपने? हाँ, पर्ची कटाई। कट गई आपकी? डॉक्टर को दिखाया? दिया दिखाने? ऐसा तो नहीं है ओपीडी बंद थी? नहीं। ठीक है, ठीक है। आपका नाम क्या है? तो क्या आप डॉक्टर को दिखाने आए हो? तो क्या पर्ची कटवाई आपने? हैं? पर्ची मिल गई आपको यहाँ से? नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? है नहीं डॉक्टर तो। नहीं, कोई नहीं है? इधर नहीं आप गए वहाँ पे, गए क्या बोलने लगे? नहीं है कोई भी इधर। कोई नहीं है वहाँ पे? आपको पता है यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, यहाँ पे अभी कोई जो है वो पर्ची नहीं मिलेगी किसी को? नहीं मिली। हाँ, तो फिर आप कहाँ से आए हैं? अब रोहता से। रोहता से। इतने एक जो है गुंदों से यहाँ पे हमारे साथ लड़की जो है वो यहाँ पे ओपीडी में आई हुई है और डॉक्टर उसको दिखाने के लिए आई थी, लेकिन इसे पर्ची जो है पर्ची काउंटर पे जो है वो यहाँ पे गई, वहाँ पे इसको रिसिप्ट नहीं दी गई। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौरोज़ा गुल। कहाँ से हैं आप? सर हम गुंदों से आए हैं। तो क्या हुआ जिस समय आप आए पर्ची लेने, आप गए काउंटर पे, तो क्या वहाँ पे दी गई? सर वहाँ पे स्ट्राइक चल रही है, हमने पर्ची मांगी, एक आधा घंटा हो गया हमें पर्ची के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ पेशेंट है, हमने डॉक्टर को दिखाना था तो पर्ची नहीं मिल रही है, तो हम डॉक्टर तक कैसे पहुँचेंगे? यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है, अब हमें पता नहीं है किस चीज़ की स्ट्राइक है। जो भी इनकी डिमांड्स है, मेडिकल वालों की जो भी डिमांड्स है, इनको पूरा की जाए और हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी, ताकि ये बैठेंगे, डॉक्टर बैठेंगे और हम पेशेंट को दिखा पाए, हम जल्दी से जल्दी वापस जाएं। आपको पता है इनको ये क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं आखिरकार? सर जहाँ तक सुनने को आया कि इनकी सैलरी का कुछ मसला है, इनकी सैलरी का कुछ मसला है, वो बाकी हमें पता नहीं है वो क्या आप साथ देते हैं इन चीज़ में, इस चीज़ में? जी सर हम साथ देते, क्योंकि ये लोग हैं तो हम लोग हैं, तो इसलिए इनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको मतलब हल किया जाए और पेशेंट को ऐसे प्रॉब्लम ना हो जाए। थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं जो है एलजी मनोज सिन्हा जी को भी ये संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि इनकी जो है तरफ देखा जाए, इनकी तरफ जो इनकी डिमांड्स हैं उन पे गौर किया जाए और जितने भी परिवार हैं वो जो चल रहे हैं उनको जो है वो देखा जाए और उनकी सैलरीज जो है वो टाइम पे दी जाए, उनको फिक्स किया जाए। आप तो देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।